ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। देखिए ये है ऑफिशियल पेज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का। अब यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है, एनुअल मीटिंग अक्टूबर 13 से 18 तक हो चुकी है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। आप सबको पता होना चाहिए आईएमएफ बना था 1944 में। देखिए आइडिया कंसीव हुआ था 1945 में, फॉर्मल तरीके से आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ और 1947 में पूरा ऑपरेशन एक्टिव हो चुका था, काम करने लगा था। पहला बोरोवर अगर आप देखोगे पूरे विश्व में तो फ्रांस एक ऐसा नेशन था जो पहला बोरोवर की तौर पर उभर के आया था। राइट, इसने बोरो किया था पैसा। नाउ आईएमएफ ने अभी अभी ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है या टॉपिक क्या है इस वीडियो का, देखो 5 दिन पहले और अभी कुछ 1 घंटे पहले अगर आप आईएमएफ का ये देखेंगे तो यहाँ पर आईएमएफ 2025 की ग्रोथ फोरकास्ट बताई है एशिया के लिए भी, राइट, एंड पूरे वर्ल्ड के लिए भी। यहाँ पर देखो, दिस इज द फैक्चुअल डिटेल। देखो आईएमएफ क्या करता है, सबसे पहले प्रोजेक्शन देखेंगे, बाद में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आईएमएफ ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2025, राइट। अब ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। देखो आईएमएफ ने ग्रोथ प्रोजेक्शन भारत के लिए बताई है 6.6%, 6.6%। अगर हम कंपेयर करें विथ चाइना, चाइना की भी भारत से कम आ रही है, 4.8% अभी प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे भारत काम कर रहा है। जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना की अगर आप ट्रेड वॉर देखें, क्योंकि यूएस ने 100% टैरिफ लगा दिया है, इवन चाइना भी रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो यूएसए को जो एक्सपोर्ट करता था उसके डिफेंस के लिए यूज़ आना या उसके जो स्पेस रिसर्च में काम आना या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आना, वो वाले जो एलिमेंट हैं उसको बैन कर दिया, क्योंकि 80 to 90% प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, चाइना कंट्रोल कर रहा है। बट ये पूरी वीडियो हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है, हमें सिर्फ भारत का देखना है, बाकियों से मतलब नहीं है। अगर बाकी आप देखोगे भी तो भारत के कंपैरिजन में आईएमएफ की प्रोजेक्शन रेट सभी लोगों की कम आई है। जापान तो 1.1% तक 2025 की प्रोजेक्शन रेट देखने को मिल रही है, सऊदी अरेबिया 4.0, नाइजीरिया 3.9, ठीक है, नाइजीरिया से भी कम जापान की देखने को मिल रही है, और इंडिया की है 6.6%। बाकी अगर आप यूरोपियन देश की प्रोजेक्शन यहां पर देखेंगे, इवन यूएसए की भी देखोगे 2%। यूएसए में अभी नो किंग्स डे चल रहा है। नो किंग्स डे इज नथिंग बट लोग अलग अलग यूएसए की सिटीज में अगेंस्ट द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि जो पॉलिसी, एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हैं, पॉलिसीज अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत सारी जो अमेरिका की जनता है वो प्रोटेस्ट कर रही है। यूरोप में आप देखो प्रोजेक्शन कम है। अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, भारत का प्रोजेक्शन 6.6% देखने को मिलता है। यहां पर वर्ल्ड आउटपुट और एडवांस इकोनॉमीज के बारे में बताया है, और पूरा वर्ल्ड आउटपुट तो 3.1 ही परसेंट, और एडवांस जो इकोनॉमीज हैं बोल रहे हैं कि 1.6% तक ही अभी इनका प्रोजेक्शन रेट चल रहा है, राइट। नाउ इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी इन्होंने दिया है, जो बढ़ते हुए देश हैं, विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया। आप देखो चाइना की प्रोजेक्शन रेट 2026 की 4.2 ऑन एन एवरेज, और इंडिया की अगर आप देखोगे 6.6 तो है ही, 2026 6.2 देखने को मिलेगी, राइट। तो इंडिया बहुत अच्छा यहाँ पर एज कंपेयर्ड टू अदर नेशन, यहाँ पर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मैं सिर्फ एशिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया 1.8%, चाइना 4.8%, हांगकांग 2.4, और भारत हमारा 6.6% से सबसे ज़्यादा लीड देखने को मिल रहा है। नाउ इकोनॉमिक फोरकास्ट एशिया एंड पैसिफिक के लिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप इसमें डायरेक्ट हो या आईएमएफ की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। साथ ही साथ
यहाँ पर आगे आप देखोगे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर भी आईएमएफ बोल रहा है कि हम आगे रेवेन्यू इनको देंगे ताकि और ज़्यादा ये अच्छी टैक्स रेट। देखो, आईएमएफ का पूरा रोल क्या है, अगर मैं आईएमएफ के बारे में बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जितने भी यहाँ पर देश आपको दिख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश, ब्रुनोई, जो भी ये लिस्ट दे रहे हैं, इनका मेन काम है कि इनकी जो सरकार है ये अच्छे से चले, ये पॉलिसीज अच्छी फ्रेम करें, अच्छे इकोनॉमिक जो है स्टेप्स लिए जाएं इन सरकारों के द्वारा। अगर नहीं लिए जाते हैं तो आईएमएफ उन सरकारों की मदद करती है। तो ये तो था प्रेजेंट वाली चीज, हमें सिर्फ भारत से लेना देना था, तो हमने भारत की प्रोजेक्शन रेट 6.6 देख ली। लेट्स टॉक अबाउट आईएमएफ नाउ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम टाइमलाइन के बेसिस पे देखते हैं। इफ यू वांट दिस पीडीएफ देन यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट सर्च ऑन टेलीग्राम without space, right? Pankaj Bohra. Then you will get this PDF free of cost. Okay, now क्यूक टाइमलाइन देख लेते हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है और यह आइडिया कंसीव होता है कि एक आईएमएफ तरह का एक इंस्टीट्यूशन बनाना है। 44 से 45 नेशन आते हैं और एग्रीमेंट आर्टिकल्स फॉर्मेशन करते हैं। 27 दिसंबर 1945 ये वो टाइम है जब आईएमएफ फॉर्मली आ चुका है एग्जिस्टेंस में। 29 देशों ने रेटिफाई कर दिया। उनमें से मैं आप लोगों को बता दूं, भारत एक था, भारत देश ने भी फाउंडिंग मेंबर है, भारत भी। 1946 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मीटिंग होती है, ये हम देख लेंगे। बट पहला बोरोवर मार्च 1 1947 जब से ऑपरेशन शुरू हुआ आईएमएफ का, फर्स्ट लोन टू फ्रांस, पहला ऐसा देश था जिसने लोन लिया या पहला बोरोवर था आईएमएफ का, वो था फ्रांस, राइट। नाउ कोर आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, यूनाइटेड नेशन की एक ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें मॉनेटरी कोऑपरेशन करना इसका काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रहना इसका काम है, विश्व भर में ट्रेड सही चल रहा है या नहीं, रोजगार क्रिएट उतना हो रहा है या नहीं, विकास उतना हो रहा है या नहीं, कौन कौन से देशों को कौन से एडवाइस चाहिए इकोनॉमिक, वो आईएमएफ देखेगा, किस देश को कितनी मदद की जरूरत है, लोन की जरूरत है, वो आईएमएफ देख रहा है। हेडक्वार्टर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मेन काम मैंने ऑलरेडी बता दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का खराब होता है तो वो आईएमएफ देखता है। पूरे देश को सर्विलांस करने का इसका मेन काम है। लैंडिंग का दूसरा काम है, मतलब एक ऐसे देश को मदद करना जब उसको एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की ज़रूरत है, राइट बॉस। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आईएमएफ करता है। नाउ ये हमने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सर्विलांस, लैंडिंग, ये सब चीज़ें करना। ऑफिशियल साइटेशन से ये हमने लिया है, तो आप इस पर पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन प्रोजेक्शन भारत के लिए एक ताली तो बनती है, कमेंट बॉक्स में एक ताली सेंड कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।